नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं डीएस फार्मिंग चैनल को। तो चलिए, आज हम आए हुए हैं फुलपरास एरिया में, जो कि मधुबनी ज़िला में है। तो क्या पता है, क्या एड्रेस है, भाई साहब से जानेंगे। ये भाई साहब का 5 साल का एक्सपीरियंस है डॉग फार्मिंग में, सक्सेसफुल 5 साल से चल रहा है। तो इनसे जानते हैं इनका परिचय और सारा एड्रेस और सारा पता के बारे में, क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे लेके चल रहा है इतना दिन से कंटिन्यू। तो अपना पहले तो जानकारी दीजिए अपने बारे में। जी, हमारा नाम श्याम बाबू झा हुआ। हम बौड़हा बस्ती खोटोना प्रखंड के अंतर्गत मधुबनी जिला के अंतर्गत जो है सो हम बत्तख फार्म कर रहे हैं। अभी के डेट में हमारे पास 600 बत्तख है जो 350 प्लस अंडा दे रही है। वो भी अब तो पुराना हो गई है, लेकिन सोच रहे हैं जो बड़ा स्तर पर फार्म करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद, महीना 2 महीना में हम 10,000 का सेटअप बनाने के लिए जा रहे हैं। और ये बत्तख धंधा है जो मतलब ये जो धंधा है इसमें पैसा का ही कमाल है। अगर पैसा है तो धंधा सक्सेसफुल है, अगर पैसा नहीं है तो धंधा सक्सेसफुल नहीं है। और मान के चलिए 1000 बत्तख का पालन अगर आप कर रहे हैं तो तकरीबन 3.5 लाख रुपया तो कैश में पड़वे करेगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाला गप नहीं है। और दूसरी बात, जो इनका पैसा रिकवरी तभी होता है जब अंडा देना शुरू कर देगा, तब से जो है सो 8 महीना में जितना भी लागत लगाइएगा जिस हिसाब से, चाहे वो 50,000 हो या 50 लाख हो, और इनका जो है सो जब अंडा देना शुरू कर देगा तब से 7 से 8 महीना में सारा पैसा रिकवरी हो जाता है। लेकिन ये धंधा में गलती करिएगा तो आप डूब जाइएगा। ये धंधा तौर तरीका सब कुछ का है जिसमें समझा जाता है, जो जिस हिसाब से बत्तख रहेगा। और ये टाइम मैनेजमेंट का धंधा है, मान के चलिए। नहीं वही जो टाइम मैनेजमेंट का है, अगर टाइम है तो धंधा खोलिए बत्तख का, अगर टाइम नहीं है तो धंधा मत खोलिए। अभी के डेट में हमारे पास लमसम में मान के चलिए जो 550 प्लस, मान के चलिए 600 के पीस है, वो भी पुरान हो गए हैं। और कितना दिन से आप फार्म कर रहे हैं पहले बता दीजिए हमारा। ये 500 प्लस 5 साल प्लस हो रहा है, 5 साल से प्लस हो रहा है। 5 साल में आप बताइए क्या क्या परेशानी आया आपको? परेशानी तो भाई जी शुरुआत से 3 साल में हम तो इतना देखे जो परेशान हो गए थे। कारण जो किसी को खुद मालूम नहीं था जो हम कैसे क्या करेंगे न करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और मैं भी पढ़ाई ही कर रहा हूँ, तो पढ़ने के तौर तरीके सिस्टम से मैं इनका सारा सिस्टम जो है सो समझ गया हूँ। वही बात है। तो आप शेड का बताइए, यह भी शेड में है जी। तो शेड का एरिया कितना है, इसमें कितना आ जाएगा? जी, ये मान के चलिए जो 7 फीट लंबा है और 16 फीट चौड़ा है, और एक बत्तख पर 1.25 स्क्वायर फीट देना चाहिए। हाँ ठीक है। आपका तालाब भी देख रहे हैं, बहुत बड़ा तालाब है। तो तालाब आपके अनुसार से कितना रहना चाहिए? देखिए, ये खाकी कंबल है, इसमें यानी बत्तख को जो है ना सो केवल आंख डुबाने के लिए ही मतलब है, बाद बाकी हाँ, लेकिन खुला जगह भी रहना चाहिए ताकि घूर फिर करे। और हम भी बत्तख पालन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है जो सारा दिन हम बाहर में दे देते हैं। बस बत्तख जो है ना तो 9:30 बजे हम घर से बाहर करते हैं, और इनके बाद जो है सो 11 बजे घर भी कर देते हैं। तो यही सब फीड है, और ये फीड भी खाते रहते हैं अपना। और फिर हम 3 बजे 3:30 बजे जो है, इनके बाद 3:30 बजे फिर बाहर कर देते हैं, और 5 बजे घर कर देते हैं। फिर 1 घंटा खाते हैं। बत्तख धंधा है भाई जी, बहुत तौर तरीका का धंधा है। हमारा एक ख्याल से बस एक ही ठो बात हम समझे, जो टाइम अगर किन्हीं के पास है तो ये धंधा करे, और पैसा, टाइम प्लस पैसा, वरना ये धंधा में कभी मत पड़िए। ये धंधा में आने का मतलब है आप प्रॉपर इसमें टाइम दीजिए। जी हाँ, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट करके चलिए जी, फिर सही समय पर देते चलिए जी। सही बात है। तो आपका फार्म सक्सेसफुल है जी। नहीं जी, अगर एक दिन अगर फीड नहीं दीजिएगा ना तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ जो 15 दिन तक कमाए कहीं पर मतलब नुकसान ही नुकसान है। 15 दिन तक अगर एक दिन फीड नहीं दीजिएगा
तो 15 दिन का नुकसान आप भरपाई कर लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या बताया सर कि इसको फीड एकदम प्रॉपर चलाना ही चलाना है। एक जी दिन हाँ। भी आप गैप करते हैं तो 15 दिन तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात हाँ, नहीं है। दूसरा का है टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिए जी तो फार्म में सक्सेसफुल रहिएगा। जी भैया लगभग 5 साल से फार्म कर रहे हैं बतख फार्म। जी, 5 साल प्लस हो गया है अब। 5 साल प्लस हो गया। एक लॉट बेच भी चुके हैं आप, जी, एक अलॉट बेच चुके हैं। और दूसरा लॉट बचा है। जी, तो अब ये ठीक ठाक चल रहा है आपका प्रॉफिट मार्जिन ठीक क्या ठाक चल नहीं रहा भाई जी, बढ़िया ऐसा चल रहा है। इसलिए न सोचे जो भाई हम 10,000 के एवरेज में रखे हुए हैं, 10,000 बतख फार्म जरूर देंगे। और मैं दावा करता हूं जो अगर किस्मत सही रहेगा तो आप ही एक बार और वीडियो बनाने के लिए आइएगा। एकदम 100% की बात है। एकदम वीडियो बनाने के और लिए ये आएंगे। देखिए भाई जी, धंधा खर्चा का धंधा है और इसमें पैसा लागत जो है ना, सो मतलब मान के चलिए ना, जो अगर 1,000 बतख पालन करते हैं तो 50-50 रेशियो में आ जाते हैं मेल और फीमेल। जो मान के चलिए मेल ही ना आपको अंडा देगी, हम्म, तो मान सॉरी वो फीमेल ही ना अंडा देगी, मेल को इनको हटाना है। हम्म, तो अगर मान के चलिए जो 1,000 देते हैं ना, तो 500 मेल हो गया, 500 मेदिन हो गया, तो 500 का ही ना आप गुना भाग करिएगा तो 350 प्लस एनी टाइम अंडा रहेगा। तो प्रचंड गर्मी आ जाएगी, प्रचंड गर्मी, तो 40% तक भी अंडा गिर जाते हैं, वो भी 2 ही महीना। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है, ये भी एक बात नोटिस कर रहे हैं, अगर जिसका फार्म अगर गाछ वृक्ष में है, छाव जगह में है, गर्मी में है, उसका प्रोडक्शन ठीक ठाक आता है। आपको जी क्या हाँ। कहना है? जी नहीं, बात सही है, जो गाछ वृक्ष है रहना चाहिए, और उनके लिए गर्मी भी आती है ना, तो उसमें थोड़ा अपना सेहत जो है सो ठीक हो जाते हैं उनका। लेकिन है कि जो हेफते हैं गर्मी में ज़्यादा, हेफने के वजह से जो है सो प्रोटेक्शन घट जाते हैं। और मैं ये बात 100% के साथ कह सकता हूँ, ये धंधा जो है ना सो कभी भी करिए, कभी भी, तो 1000 से कम नहीं करिए। सबसे ज़्यादा ये धंधा लोग कहता है जो फेलियर है, लेकिन फेल वाला धंधा नहीं है। आदमी फेल करके रख दिया है, इनके पास मैनेजमेंट नहीं है, नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं, जो भाई अपना वो करेगा, वो जाने, ये करे वो करे, तो वो सिस्टम से सही बात है। बतख फार्म में ऐसा होता है तो 10 फार्म अगर खुला तो अधिकतर लोग बोलता है आधा बंद ही हो जाता है। वो भाई जी आदमी बदनाम कर दिए। मान के चलिए जो अगर हमारे पास अभी 600 है, अगर हम 6 के लिए भी उतना ही टाइम देंगे और 6,000 के लिए भी उतना ही टाइम देंगे। हाँ, तो जेबी में पैसा है तो हम मिनिमम 1,000 से क्यों ना स्टार्ट करें, मिनिमम अधिकतम जितना कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ का अंडा का रेट हम लोकल में तो 12 रुपये बेच देते हैं, लेकिन होलसेल हम 10 रुपये बेचते हैं। और जहाँ तक कि इनसे ज़्यादा भी हम लोकल में बेच देते हैं, और 13 रुपये भी दे देते हैं, 14 रुपये भी हम दे देते हैं। और होलसेल वाले को हम 11 भी कर देते हैं, 12 भी कर देते हैं। कहीं से कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। और ये धंधा को लोग बदनाम करके इसी सिस्टम से छोड़ दिया है। जो 500 यानी सॉरी वो क्या बोलते हैं उनको, 100-200 फार्म, 100-200 जो है ना सो बतख के पाला जी पाला, और टाइम देख लीजिए रे भाई, हमारा तो 500-600 मतलब 5 महीना 6 महीना खेप गया, पैसा आ ही नहीं रहा है। 100-200 पाला, 200-100 मेले निकल गया जी, 100 को रखा, उसको 50 को मेले जी, निकल गया, तो 50 को में क्या तो प्रॉफिट उतना टाइम ही नहीं देगा। तो वो तो मान के चलिए अगर 500, अगर मान के चलिए अगर 100 कोई फार्म करते हैं तो 500 तो मेल हटा दीजिए, अब सॉरी 50 ठो मेल हटा दीजिए जी, अब 50 ठो मेदिन, तो 50 ठो मेदिन ही ना अंडा देगी। तो कहने का अर्थ जो 30 प्लस अंडा एनी टाइम रहेगा, एनी टाइम। तो 10 रुपये के दर से ही अगर बेचा जाता है तो कहने का अर्थ है कितना हुआ, 300 हो गया, 300 हुआ। उनमें फिर फीडिंग कॉस्ट भी लग जाता है ना, तो उस हिसाब से वो सोचता है कि जरे भाई हमारा तो 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, हम ये धंधा क्यों करें। पैसा है तो बड़ा स्तर पर करिए ना, चाहे आज हो या 2 महीना का बाद तो जरूर करेंगे आगे किस्मत का। और उसमें भी पैसा लगता है, मान लीजिए 50-50 लाख टका, 40-40 लाख महीने लगता है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे। और जिन भाइयों को अंडा नहीं मान के चलिए सेल होता है, वो हमारे पास भिजवा दीजिएगा, अपना अंडा भी हम सेल कर देंगे। इनसे ज़्यादा और क्या कहूँगा मैं। तो भैया ने बहुत अच्छा जानकारी दी है। बतख पालन का संपूर्ण ज्ञान, समझिए इस टॉपिक का नाम है बतख पालन का संपूर्ण ज्ञान, जो कि आपको संपूर्ण ज्ञान मिल गया। पानी में क्या है, मछली भी है, मछली बतख को मतलब बतख से कोई नुकसान मछली का भी नहीं है। और जानकारी भी ऑल टू ऑल दे दिए है। दाना का मैनेजमेंट कीजिए। और 5 साल से भैया का जर्नी ऐसा रहा है, एक बार बेच भी चुके हैं, देखो। और 5 साल से जर्नी भी ऐसा रहा है
ये प्रॉफिट में ही है, घाटा में नहीं है। और इसके बावजूद भी आगे 7000 का सेट बना चुके हैं। हम आए विजिट करने के लिए और वीडियो भी लिए, और नेक्स्ट टाइम भी भैया के साथ वीडियो करेंगे जो कि आपका 7000 का सेट बन रहा है, उसमें विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे भी।